राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रचारक बनाम विचारक को लेकर नई बहस शुरू हो गई। कांग्रेस सेवा दल प्रशिक्षण शिविरों के जरिए विचारक तैयार करेगा जो जनता के बीच जाकर संविधान और लोकतंत्र के खतरे के बारे में बताएंगे। कांग्रेस ने संघ के प्रचारकों को स्वार्थी बताया, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का मूल उद्देश्य गांधी परिवार के इशारे पर नाचना है, जबकि प्रचारक राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित होते हैं। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, प्रचारक का क्या काम होता है शायद इन्हें जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब प्रचारक योजना चलाई तो उसका मूल उद्देश्य था प्रचारक घर बाहर छोड़कर देश के लिए, समाज के लिए ऐसे काम करे जिससे ये देश प्रगति करे, समाज उन्नति करे और समानता का भाव आए। सैनिकों ने कमर कसी है कि हम विचारधारा को लेकर ऐसे विचारक तैयार करेंगे, हम प्रचारक तैयार नहीं करेंगे। प्रचारक तैयार आरएसएस करता है जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। हम विचारक तैयार करेंगे और वो विचारक गांव गली में जाएंगे और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से देश का संविधान खतरे में, किस प्रकार से देश का लोकतंत्र खतरे में। उधर भरतपुर जिले की बयाना नगरपालिका के नवीन भवन का उद्घाटन नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने किया। इस दौरान खर्रा ने कहा कि अब जनता को नई सौगात दी गई, एक ही छत के नीचे जनता के तमाम नगरपालिका क्षेत्र से जुड़े काम हो पाएंगे। इस मौके पर नगरपालिका के अध्यक्ष विनोद कुमार बट्टा ने कहा कि नवीन भवन बनने के बाद लोगों को सहूलियत मिली, जनता के काम समय पर हो पाएंगे। भरतपुर जिले की बयाना नगरपालिका के नवीन भवन का आज उद्घाटन किया गया। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा यहां पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग भी यहां पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे और आज नवीन भवन का शुभारंभ हुआ। और ऐसे में जो यहाँ के चेयरमैन है नगरपालिका के विनोद कुमार बट्टा, वो हमारे साथ मौजूद है। बड़े लंबे इंतजार के बाद आज जो भवन है वो जनता को मिला है। अब नई प्रक्रिया के तहत जनता के जो काम है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस भवन में सब सुविधा युक्त है, सारी जनता बैठनी उठनी अपनी समस्या लेके एक ही छत के नीचे कार्य करेंगे। अधिकारी अध्यक्ष सब यहाँ मिलेंगे। ये पूर्ण रूप से सही इमारत बनी है, स्वच्छता के ओर भी ध्यान दिया गया है और आम जनता के लिए ये खुली रही। अमूमन ये भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है एक पेड़ मां के नाम, लेकिन आपने बिल्डिंग के निर्माण से पहले बड़ी संख्या में यहाँ पौधारोपण किया, वो भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में पौधारोपण तो कर दिया, अब हम माननीय मंत्री द्वारा भी पौधारोपण का लास्ट कार्यक्रम है वो भी करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये नगरपालिका चेयरमैन विनोद कुमार बट्टा जिनका कहना है कि अब जनता को जो सौगात दी गई है, एक ही भवन के नीचे सभी प्रकार के जो काम है वो अब हो पाएंगे। पहले लोगों को अलग अलग जगह जाना पड़ता था नगरपालिका के कामों को कराने के लिए, लेकिन अब नए जो भवन का आज शुभारंभ हुआ है, खुद नगरीय विकास मंत्री ने शुभारंभ किया और अब यहाँ पर जनता को पूरी सौगात दी गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो वहीं राजधानी जयपुर में जिस महारानी फार्म पुलिया से लाखों लोगों को राहत मिलनी थी, वो प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। B2 बाईपास मानसरोवर और दुर्गापुरा को जोड़ने वाला यह अहम मार्ग पिछले 8 महीनों से बंद है और अब जेडीए प्रशासन ने काम पूरा करने के लिए 1 से 2 महीने का अतिरिक्त समय लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आठ महीने से बंद है दुर्गापुरा पुलिया। घंटों जाम में फंसे रहे राहगीर। प्रशासन की लापरवाही से जनता परेशान। महारानी फार्म पुलिया का काम जनवरी में शुरू होकर तय समय पर पूरा होना था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद भी इसका निर्माण अधूरा है, जिसका नतीजा है कि यहाँ रोजाना हजारों लोग 5 किलोमीटर ज्यादा चक्कर लगा रही हैं। B2 बाईपास, रिद्धि सिद्धि और गोपालपुरा रूट पर घंटों तक जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है। हमें इतना सफ़र करना पड़ रहा है। अभी हमारा घर जस्ट इधर ही है, हमें 5 किलोमीटर अपोजिट चक्कर काट के आना पड़ता है B2 बाईपास, और उसमें 5-5 घंटे जाम में फंस जाते हैं। गोपालपुरा का वे लेते तो वहाँ पे जाम में फंस जाते हैं।
और अभी शायद इनका चालू करने का था इस मंथ में, बट अभी भी ये 4 महीने बोल रहे हैं और डिले हो गया है, तो परेशानी तो बहुत हो ही रही है भैया। ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मेरा तो डेली का काम रहता है, रोज़ाना 5-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता है। सारे काम अटके पड़े हैं इससे। सिस्टम की लचर व्यवस्था और काम में देरी के चलते मानसरोवर दुर्गापुरा इलाके के लोग रोजाना इस अव्यवस्था की मार झेल रहे हैं। तो वहीं अब प्रशासन का दावा है कि पुलिया इसी साल के आखिर तक खोली जाएगी। लोगों को उम्मीद ये है कि आखिर इस जो हाई लेवल ब्रिज के बनने के बाद में राहत मिलेगी। अब देखना ही होगा कि आखिर आम जन को राहत कब तक मिल पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं स्मार्ट मीटर योजना के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस और अलग अलग संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह रैली निकालकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रकट किया। अजमेर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में स्मार्ट मीटर योजना का विरोध। सड़क पर कांग्रेस और संगठनों का प्रदर्शन। कई जगहों पर पुलिस से नोक-झोंक। अजमेर में यूथ कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार करने, सड़कों पर गंदगी और गड्ढों जैसी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम को ज्ञापन देकर लिखित में आश्वासन की मांग करने लगे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर दूसरी जगह छोड़ा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विकास कार्य के लिए 2000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। परंतु पुलिस प्रशासन ने जबरन युवा कांग्रेस साथियों को गिरफ्तार करा और आज हम सब लोगों को जहाँ भी लेके जाएंगे हम जाएंगे और युवा कांग्रेस अपनी मांगों पर अड़िग रहेगा। युवा कांग्रेस लड़ता रहेगा अपनी मांगों को लेकर। इसी तरह डीडवाना कूचामन में स्मार्ट मीटर योजना को बंद करने के लिए अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय किसान सभा और जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान अधीक्षण अभियंता कार्यालय में घुसने को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आम उपभोक्ता को अब स्मार्ट मीटर लगाने का नया सर्विस चार्ज भी देना होगा। बिजली का इस तरह निजीकरण जनता के साथ धोखा है। जो स्मार्ट मीटर को लेकर के जो राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा प्रदेश की आम जनता आम उपभोक्ताओं को लूटने का एक फरमान जारी किया है और उस फरमान के तहत आम उपभोक्ता लूट का शिकार होगा और उसकी जेब पर सीधा डाका डालेगी प्राइवेट कंपनी। वहीं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड में छात्र संगठन एसएफआई ने रैली निकालकर स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। उपखंड कार्यालय पर छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि जोधपुर डिस्कॉम जबरन उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहा है, जिससे छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने एसडीएम साहब से मांग की है कि डूंगरगढ़ शहर के अंदर किसी भी सूरत में हम ये मीटर लगने नहीं देंगे और आपका भी हमें पूरा सहयोग चाहिए। इनके साथ साथ इस दौरान छात्र संगठन ने चुनाव कराने को लेकर भी आवाज उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान बीजेपी से आ रही बड़ी खबर के साथ सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा जल्द हो सकती है। बताया जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व काफी पहले ही कार्यकारिणी सदस्यों से जुड़े प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को सौंप चुका है और अब फैसला जल्द हो सकता है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने संकेत दिए हैं कि सत्ता और संगठन में फेरबदल संभव है। उनके मुताबिक कुछ मंत्री संगठन में जा सकते हैं और कैबिनेट में नए चेहरे शामिल होंगे। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही इस पर अंतिम मुहर लगा सकता है। वो भी संगठन में लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, इसमें क्या है। हमारे यहाँ से भी कहीं जा सकते हैं, कहीं उधर से भी हम ले सकते हैं। ये तो हमारे संगठन सर्वोपरि है,
संगठन सत्ता बनाता है, इसलिए सत्ता में किसकी जरूरत होगी तो उसको सत्ता में भेजेंगे। हमारे यहाँ तो सिपाही है, हमारा कार्यकर्ता तो सिपाही है, कहीं भी भेजो वहाँ काम करेगा। तो आने वाले समय में ऐसा परिलक्षित होता है कि जो अभी सत्ता में है वो संगठन में आ जाएंगे, संगठन में सत्ता में चले जाएंगे? भी क्यों नहीं, संगठन मतलब सिपाही को किस मोर्चे पे भेजना है ये तो संगठन तय करेगा ना, किस मोर्चे पर वो फिट होता है ये तो संगठन तय करेगा। तो ये काम कब तक है? वो आवश्यकता होने पर करेंगे ना। हम तो कई मंत्रियों को भी संगठन में लेने की सोच रहे हैं, तो ले सकते हैं, इसमें क्या है। उधर झुंझुनू में मुख्यमंत्री भजनलाल ने किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का ऐलान किया तो सीएम ने कहा कि केंद्र की ओर से दी जा रही 6000 रुपए की सम्मान निधि को राज्य सरकार ने 9000 रुपए कर दिया है और आगे इसे बढ़ाकर 12000 रुपए सालाना किया जाएगा। और हमने भी आपसे चुनाव से पहले वायदा किया था कि 6000 को हम भी 12000 करेंगे, 9000 कर दिए, आगे इंतजार करिए, 12000 होंगे, वो पैसा किसान को मिलेगा, ये भी हम कहना चाहते हैं।